हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, बिगनर्स के लिए जो सीरीज़ है उसमें मैं एक और पार्टी लेकर आ रहा हूँ। आर्टिकल जो है एक्चुअली एडिटोरियल मैंने कराया है, फिर भी जो बिगनर्स है वो चाहते हैं थोड़ा एडिटोरियल लेवल से कम पावर का हो ताकि उनके समझ में आए। ओके, तो ये मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल उठाया है हिंदुस्तान टाइम्स से। ये पेज नंबर 11 है। ये भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पेपर डाल दिया है और इसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो डाल दिए हैं। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश विद चंदन, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से ले लीजिएगा। देखिए वर्ड्स मीनिंग है, ये मैंने कुछ वर्ड्स मीनिंग तैयार किए हैं तो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। बिल्कुल बेसिक वर्ड्स हैं और अच्छे हैं ये सारे, आप स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं। चलिएगा शुरू करते हैं। ये किसानों की जो कंडीशन है उसके ऊपर ये है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है कि अनसीजनल रेन्स damage crops as farmers battle multiple setbacks। अब देखते हैं ऐसे बड़े बड़े वर्ड, सेटबैक्स, मल्टीपल, बैटल, ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं, ऐसा लगता है क्या है यार, न्यूज़पेपर समझ में नहीं आ रहा है। इत्मीनान से समझिए। ये जो आप हेडलाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज़्यादातर दिखाई देने वाला है। तो देखिए, अनसीजनल का मतलब होता है कि अभी सीजन है नहीं और तब भी हो जाए, तो अनसीजनल रेन्स, बिना मौसम की जो बरसात है। अब रेन्स है यानी कि इसको मतलब ये प्लूरल नाउन में दिखाया है, तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया। अनसीजनल से लेके रेन्स तक ये हो गया सब्जेक्ट। डैमेज, ये वर्ब है कि डैमेज करता है किसको, क्रॉप्स को, यानी कि करता है मतलब कर दिया। एज, जैसा कि फार्मर्स बैटल, फार्मर्स युद्ध मतलब लड़ते हैं, मल्टीपल सेटबैक्स, सेटबैक का मतलब है असफलता, तो कई ऐसे असफलताओं का सामना करते हैं फार्मर्स। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये बताया गया है। तो हेडलाइन से उतना समझ में नहीं आता है, सिर्फ थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, मेन आपको यहाँ पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं गाइस। देखिए, हैवी अनसीजनल रेन्स हैव कॉज्ड डैमेज टू स्टैंडिंग क्रॉप्स इन अ सेटबैक to farmers bracing for the busy agricultural season amid the coronavirus disease pandemic and lockdown that have already reduced the availability of farm labor and transport of their produce in parts of India। यहाँ पे फुल स्टॉप है। कितना बड़ा है ये सेंटेंस, फुल स्टॉप ही जल्दी मिलता नहीं दोस्तों। तो हम कैसे इसको समझेंगे, इसको तोड़ेंगे। अब कैसे तोड़ेंगे वो देखते हैं गाइस, चलिए तोड़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ क्या लिखा है कि हैवी अनसीजनल रेन्स हैव, तो हैव आपका वर्ब हो गया, तो वर्ब से जो पहले होगा वो सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट कितना बड़ा है, हैवी अनसीजनल रेन्स, इसे बोलते हैं नाउन फ्रेज। ठीक है, नाउन फ्रेज क्यों बोलते हैं, एक वर्ड है तो नाउन है, उसके बगल में अगर छोटा मोटा और मॉडिफायर लगा हो, जुड़ा हो, एडजेक्टिव वगैरह कुछ लगा हो, तो वो आपका एक फ्रेज बना देगा। तो चलिए, हैवी मतलब भारी, जो अनसीजनल रेन है यानी कि भारी जो बिन मौसम बरसात, हैव कॉज्ड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, उसने उत्पन्न किया है, कॉज किया है, क्या उत्पन्न किया है, डैमेज, यानी कि डैमेज उत्पन्न किया है। डैमेज तो समझ ही गए होंगे, तो डैमेज उत्पन्न किया है, किसको डैमेज है, तो डैमेज अगर नाउन के रूप में हो तो प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल होता है, अगर डैमेज वर्ब के रूप में हो तो कोई प्रेपोजिशन नहीं है। जैसे आई विल डैमेज यू, मैं तुम्हें डैमेज कर दूंगा, लेकिन ये मेरे लिए एक डैमेज है, इट्स डैमेज टू मी, फॉर मी की जगह टू मी होगा। तो डैमेज टू स्टैंडिंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग क्रॉप्स का मतलब है कि वो फसल जो अभी मतलब वही खड़ी फसल कह लीजिए, कहने का मतलब है कि अभी ये कटे नहीं है, स्टैंडिंग क्रॉप्स है, इनकी कटाई बाकी है, फसल तैयार है, स्टैंडिंग क्रॉप्स कहते हैं। तो जो भी स्टैंडिंग क्रॉप्स है उसके लिए कहीं ना कहीं डैमेज उत्पन्न हुआ है। इन अ सेटबैक टू फार्मर्स, फार्मर का जो सेटबैक है, जो असफलता है, तो एक फार्मर के लिए एक और असफलता है। फिर फार्मर के बाद लिखा है ब्रेसिंग फॉर, ब्रेस फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए तैयार होना। तो अचानक फार्मर्स के बाद आईएनजी क्यों लगा, इससे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और कोई भी पार्टिसिपल हो काम तो एडजेक्टिव का करेगा, तो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये फार्मर के बारे में विशेषता बता रहे हैं, इसलिए एडजेक्टिव हो गया कि वो फार्मर्स ब्रेसिंग फॉर द बिजी एग्रीकल्चरल सीजन, जो कि अपने आप को तैयार कर रहे हैं बिजी एग्रीकल्चरल सीजन के लिए, ऐसा सीजन जब बिल्कुल सारे फार्मर बिजी हो जाते हैं। अमिड द कोरोना वायरस डिजीज, किसके दरमियान, अमिड का मतलब है इन द मिडिल ऑफ,
उस समय अपने आप को तैयार कर रहे हैं जब कोरोना वायरस की डिजीज़ है, ये पैंडमिक चल रहा है, जो महामारी है, लॉकडाउन चल रहा है, दैट हैव, अभी दैट किसके लिए आया है, ये डिजीज़ और ये लॉकडाउन के लिए आया है, रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट हैव ऑलरेडी रिड्यूस। तो इस पैंडमिक ने और लॉकडाउन ने पहले से ही कम कर दिया है द अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म लेबर, जहाँ पर लेबर नहीं है, लेबर जल्दी मिल नहीं रहे हैं, जो फार्म लेबर होते हैं कटाई वगैरह के लिए वो नहीं मिल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहे हैं, तो इसकी अवेलेबिलिटी को कम कर दिया ऑफ देयर प्रोड्यूस। फिर से देखिए, फार्म लेबर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस। प्रोड्यूस के दो मतलब होते हैं, प्रोड्यूस अगर नाउन है तो इसका मतलब होता है आपका जो फसल है, जो उत्पादन है, और प्रोड्यूस अगर वर्ब है तो समझ में आ गया कि उसको प्रोड्यूस करना यानी कि उत्पादन करना, उत्पन्न करना। तो उनके फसल के लिए ना लेबर है ना ट्रांसपोर्टेशन है इन पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के हिस्सों में। कुछ समझ में आएगा इस? चलिए, ऐसे हम तोड़ते हैं सेंटेंस को। बार बार आप पढ़िएगा और मेरे वीडियो को देखिएगा, समझ में आएगा। न्यूज़पेपर मैंने डाल ही दिया टेलीग्राम पे, आगे देखते हैं गाइस। एन एग्जैक्ट एस्टीमेट ऑफ द डैमेज caused by the rain in 6 states, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश and West Bengal, would be available only after surveys are conducted, government officials said, expressing concern that the damage could result in less than expected procurement of food grains। फिर आपका एक इतना बड़ा सेंटेंस देख रहे हैं कितना बड़ा है, इसको भी समझते हैं। चलिए पहले ऐसे देखिए, इत्मीनान से सीखिएगा। एन एग्जैक्ट एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब होता है कि आपने एक एस्टिमेट लगा लिया, एक आकलन लगा लिया, ओके, एक अंदाजा है। तो एग्जैक्ट जो आकलन है किसका, ऑफ द डैमेज, कि कितने मात्रा में डैमेज हुआ, उसका एक एग्जैक्ट एस्टिमेट जो है। कॉज्ड बाय द रेन, डैमेज के बाद यहाँ देख रहे कॉज्ड बाय, कभी भी आपको दिखाई दे कॉज्ड बाय, रिटन बाय, लेड बाय, ये सब पास्ट पार्टिसिपल है। ये बगल वाले के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसलिए एडजेक्टिव भी कहते हैं इन्हें हम। अच्छा जी, तो डैमेज के बारे में बता रहे हैं, वो डैमेज जिसको उत्पन्न किया गया है, जो पैदा हुआ है बाय द रेन, बारिश की वजह से, इन 6 स्टेट्स, 6 स्टेट्स के अंदर। कहाँ कहाँ है, तो ये सब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में। तो ये जो एग्जैक्ट एस्टिमेट जो है वुड बी अवेलेबल, ये अवेलेबल होगा ओनली आफ्टर सर्वेज, एक सर्वे के बाद ही अवेलेबल हो पाएगा। आर कंडक्टेड, सर्वेज आर कंडक्टेड, जब सर्वेज कंडक्ट हो जाएंगे उसके बाद ही उपलब्ध हो पाएगा। ये आर क्यों लगा अभी मैं आपको सिखा दूंगा, आर कंडक्टेड क्यों है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड, ऐसा किसने कहा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है। फिर आ गया एक्सप्रेसिंग कंसर्न, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, करते हुए, एक्सप्रेस करते हुए, चिंता को दिखाते हुए, दैट द डैमेज कुड रिजल्ट, डैमेज जो हुआ है कुड रिजल्ट, कुड का मतलब है कि चांस है कि रिजल्टेड इन लेस देन एक्सपेक्टेड प्रोक्योरमेंट। लेस देन एक्सपेक्टेड प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट का मतलब एक तो प्राप्ति होता है और एक होता है जो सरकारी खरीदारी होती है। तो जितना सोचा था उससे कम होगा, लेस देन एक्सपेक्टेड प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन, फूड ग्रेन का जितना खरीदारी एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ना कहीं कम होगा। क्यों कम होगा, इस वजह से कम होगा क्योंकि भैया डैमेज हो गया है। तो कुछ समझ में आया? चलिए मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको सिखाता हूँ गाइस, सीखते हैं। हम सीख रहे हैं पहले पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल के अंदर ये फ्रेज कई बार आपको दिखाई देगा। जैसे कहीं पर अगर ऐसे रहे कॉज्ड बाय, कॉज्ड बाय हो, कहीं पर हो लेड बाय, कहीं आपको दिखाई दे रिटेन बाय। तो ये जो देख रहे हैं रिटेन बाय, फिर फलाना जो भी नाम हो, तो इनसे पहले इधर जो होगा ना, इधर कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये इधर जो होगा आइटम, इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन यहाँ दी जा रही है। तो यहाँ से जो शुरू होगा ना वो आपका फ्रेज कहलाएगा, और उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज या पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। एडजेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो एंटीसीडेंट है ना, इसके बारे में कुछ बताता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि डैमेज, ओके, अब फिर यहाँ मैं लगा दूँ कॉज्ड बाय हैवी रेन is a setback
फॉर द फार्मर्स। तो मेरे कहने का तो यही मतलब है ना कि जो डैमेज है वो एक असफलता है, वो एक फेल्योर है, इज ए सेटबैक, वो एक फेल्योर है, असफलता है, किसके लिए? फार्मर्स के लिए। लेकिन मैंने इस डैमेज के बारे में कुछ और भी बताना चाहा कि वो डैमेज जो पैदा हुआ है कॉज्ड बाय हैवी रेन, जो भारी बारिश के कारण पैदा हुआ है। तो मैंने इस डैमेज के बारे में कुछ बताया ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बताया। तो कॉज्ड से लेके रेन तक ये जो एक्स्ट्रा आइटम है ये एक फ्रेज है, ये पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल इसलिए क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में होते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और इसको एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं। ये क्लॉज नहीं है, ये फ्रेज। चलिए आगे देखते हैं। मैं ऐसे बोलूं कि द बुक, मैं बोलूं कि रिटन बाय, द बुक रिटन बाय, ऐसे करते, रिटन बाय चंदन सिंह हैज बीन सोल्ड। अब देखिए मेन है आपका द बुक हैज बीन सोल्ड, किताब बेची जा चुकी है। किताब के बारे में एक इंफॉर्मेशन, वो किताब रिटन बाय चंदन सिंह, जिसे चंदन सिंह के द्वारा लिखा गया। तो रिटन से लेके सिंह तक आपका पार्टिसिपल फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक और स्टाइल देखते हैं इसके अंदर। जैसे मैं बोलूँ कि मैं आपके पास आऊँगा, आई विल कम टू यू ओनली आफ्टर, मतलब मैं किस चीज़ के बाद आऊँगा? ओनली आफ्टर। अब मैं बोलूँ कि मैं आपके पास तभी आऊँगा जब मेरा काम हो जाए, तो आई विल कम टू यू ओनली आफ्टर मेरा काम हो जाए। तो माई जॉब या माई वर्क या माई टास्क, फिर यहाँ पर हमें ऐसे करना होता है, इज डन, इज डन। अब ये क्यों होता है? इसको हमें, इस तरह के सेंटेंस को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही दिखाना पड़ेगा। एक हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक हिस्सा फ्यूचर में रहेगा। ओके, तो मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो दोनों फ्यूचर में लग रहे हैं ना, लेकिन जो अगर से शुरू होगा उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाइए कि अगर तुम यहां आओगे, इफ यू कम हेयर, कॉमा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू। ये सब कंडीशनल सेंटेंस, दोनों देखने में आपको फ्यूचर लगेंगे, बट आपको पहले वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाना है। अब मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगर मेरा काम कर दिया जाएगा, अगर मैं इसको पैसिव में कर दूँ कि मेरा काम अगर कर दिया जाएगा, तो फिर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पैसिव दिखाना पड़ेगा कि इफ माई वर्क इज डन, कि अगर मेरा काम कर दिया जाएगा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू। देख रहे हैं एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए दोस्तों। चलिए ये भी कंडीशन आप समझ गए। उसके बाद है कुड है। कुड तो ऐसा हो गया है कि आपको हमेशा ही न्यूज़पेपर में दिखाई देगा, और कुड एक आपकी गलतफहमी तो बिल्कुल दूर कर देगा कि आपके दिमाग में बैठ चुका है कि भैया हम तो कैन का पास्ट कुड करेंगे। ये कैन का पास्ट कुड एक तो एक इस्तेमाल है ना, इसके अलावा तो कई इस्तेमाल है, वो आप नहीं जानते हैं। आप हर चीज़ को कैन का पास्ट कुड समझते हैं, ये ठीक है। ये कैन प्रेजेंट की एबिलिटी दिखाता है, कुड पास्ट की एबिलिटी दिखाता है, ओके। लेकिन इसके अलावा न जाने कितने इस्तेमाल हैं, जिसमें से एक इस्तेमाल ऐसा है कि कुड लगाएंगे तो ये बंदा आने वाले टाइम में फ्यूचर के बारे में बात करने लगता है कि फ्यूचर में कौन सा चीज़ संभव है, कौन सा संभव नहीं है। और प्रेजेंट में भी ये बॉम्ब है या ये अच्छा है या बुरा है, ये हम अंदाज़ा लगाने लगते हैं। फिर प्रेजेंट को भी और फ्यूचर को भी दिखाता है। तो मैं अगर बोलूँ कि दिस रेन, कि ये जो बारिश है, दिस रेन कुड डैमेज द क्रॉप्स। सिर्फ मैं इतना अगर बोलूँ, बारिश हो रही, मैंने कहा ये जो बारिश है ना भाई, कुड डैमेज, तो कुड डैमेज का मतलब ये नहीं कि कहीं पास्ट में घुस जाओ कुड सोच करके। इसका मतलब है कि आपको डैमेज कर सकता है, आपकी जो फसल है ना उसको डैमेज कर सकता है। अब हिंदी में सोचोगे तो सकता है। अब आपके दिमाग में तो ये भी बैठ गया ना गलती से कि भैया कैन मतलब सकता है, तो भैया अंग्रेज हिंदी नहीं सोचते हैं।
अंग्रेजों के लिए सकता है कुछ नहीं है, अंग्रेजों के लिए बस इतना है, अगर कैन बोल दोगे तो चांसेस ज़्यादा है, कुड बोल दोगे तो चांसेस कम है। कैन दिखाता है जनरल जो पॉसिबिलिटीज है कि हाँ ये तो होता ही होता है, और कुड का मतलब है कि हो सकता है कि हो जाए, क्या पता ना भी हो, इसलिए। तो कुड समझ में आ गया। उसके बाद एक है रिजल्ट इन, वो भी सीख लेते हैं। गाइस देखिए, एक इस्तेमाल होता है रिजल्ट इन का, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है। इसका मतलब ये है कि उसका परिणाम ऐसा होगा, परिणाम होना। कैसे भाई? इसको ऐसे बोलना पड़ेगा कि पहले एक चीज़ दिखाओ कि ये जो चीज़ आप कर रहे हो ना, तो फिर यहाँ पर लगा दो रिजल्ट इन, कि ये जो चीज़ है रिजल्ट इन, और इन के बाद जो रिजल्ट होगा वो दिखा दो। यानी कि ये उसका करेंट का एक्टिविटी हो गया, ये अभी करंट के अंदर वो जो बंदा कर रहा है, और ये फ्यूचर में जो उसका रिजल्ट होगा, बीच में आपको रिजल्ट इन लगाना है। जैसे इफ यू, अगर तुम, इफ यू ड्राइव द कार, अगर तुम कार को चलाओगे, इफ यू ड्राइव द कार इन फुल स्पीड, अगर तुम फुल स्पीड में कार को चलाओगे, तो इट विल रिजल्ट, या कैन भी आप लगा सकते हो, कैन ही ज़्यादा अच्छा है कि हो सकता है, चांस ज़्यादा है ना, विल तो ऐसा लगे कि बिल्कुल पता ही है उसे। इट कैन रिजल्ट इन योर डेथ, या इट कैन रिजल्ट इन अ फैटल एक्सीडेंट, घातक एक्सीडेंट हो सकता है। तो देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर क्या बोला कि अगर तुम कार को चलाओगे फुल स्पीड में, तो इट कैन रिजल्ट इन, इसका परिणाम क्या हो सकता है, रिजल्ट इन अ फैटल एक्सीडेंट या योर डेथ। ये बीमारी का रिजल्ट हो सकता है तुम्हारी डेथ, दिस डिजीज कैन रिजल्ट इन योर डेथ। तो इस तरीके से रिजल्ट इन का इस्तेमाल होता है। बस एक और आइटम में सीख लीजिए, इसको बोलते हैं एक्सपेक्ट, और यहाँ टू है, इसका मतलब उम्मीद करना। मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ रोज आओ, तो मैं कैसे बोलूँगा, I expect you to come here daily। कई बार इसका पैसिव बोला जाता है, तुमसे उम्मीद की जाती है, you are expected to come here daily। तो अब बताइए कि आप बिगिनर्स हैं, सिर्फ टेंस आने से काम नहीं चलेगा, टेंस के अलावा आपको पैसिव आना चाहिए, आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, सब मिल जाएगा। चलिए गाइस आगे देखते हैं। देखिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैड एक्सपेक्टेड टू प्रोक्योर 35 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम द रबी सीजन हार्वेस्ट। पहले कॉमा है तो कॉमा पर रुकते हैं। क्या कहा जा रहा है भाई? कहा जा रहा है कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, हैड एक्सपेक्टेड, इन्होंने उम्मीद की थी, टू प्रोक्योर का मतलब प्राप्त करना, प्रोक्योर का मतलब सरकारी खरीदारी भी करना। उन्होंने ये उम्मीद की थी कि हम इतना प्राप्त कर लेंगे, कितना, 35 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स, इतना तो हम प्राप्त कर ही लेंगे। कहाँ से? फ्रॉम द रबी सीजन हार्वेस्ट, यानी कि रबी की जो फसल है उस रबी से तो हम प्राप्त कर लेंगे। फिर यहाँ है कि कंपेयर टू, इसका मतलब है के मुकाबले, के कंपेयर में, किसके कंपेयर में? कंपेयर टू 34 मिलियन टन्स लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कितना आया था? 34 मिलियन टन्स, बिकॉज ऑफ एन एंटिसिपेटेड बम्पर क्रॉप। किसके कारण? एंटिसिपेटेड, पहले से पता था कि बम्पर क्रॉप को ज़्यादा ही, बम्पर का मतलब है कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हो जाए। तो क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, कॉमा है, रुकते हैं। ऑफिशियल्स के अनुसार द वर्स्ट हिट appear to be the food bowl states of पंजाब एंड हरियाणा, कॉमा है, रुकते हैं। जो ऑफिशियल्स है उन्होंने ये कहा है कि जो वर्स्ट हिट है, सबसे ज़्यादा जो हिट हुआ है, जो प्रहार हुआ है, वर्स्ट मतलब खराब, सबसे खराब जो प्रहार हुआ है, appear to be, वैसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, टू द फूड बॉल स्टेट्स। फूड बॉल स्टेट वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा सब, मतलब जिनके यहाँ उपज ज़्यादा होती है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, तो पंजाब हरियाणा में ज़्यादा नुकसान हुआ है। वेयर द हार्वेस्ट सीजन वॉज इन फुल स्विंग, वहाँ पर ये जो खेती है, जो फसल का जो सीजन था, फुल स्विंग, जोश में था, पूरा बेहतरीन,
व्हेन हैवी रेन्स पाउंडेड द राइप स्टैंडिंग व्हीट क्रॉप, जब हैवी रेन्स ने, भारी बारिश ने, पाउंडेड, पाउंड का मतलब होता है कि कुछ ऐसा वजन पड़ जाए कि उसको समतल कर दे, ये आपकी फसल है और इस पर कुछ ऐसा गिर जाए कि फसल यहाँ से ऐसे हो जाए, सब बेकार खराब हो जाए, समझ रहे हैं? तो हैवी रेन ने पाउंड कर दिया, सबको खराब कर दिया। द राइप स्टैंडिंग, राइप का मतलब जो कटने के काबिल हो, राइप स्टैंडिंग व्हीट क्रॉप, गेहूं के जो फसल थे जो कटने के लायक थे उसको एकदम सपाट कर दिया। तो क्लियर है? इसमें सिखाने को क्या था? हाँ, एपियर टू भी है, सिखा दूंगा मैं आगे, देखते हैं और पढ़ लेते हैं गाइस। इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल, कॉमा है, रुकते हैं, बिहार और वेस्ट बंगाल में द रेन हैज डैमेज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, रेन ने डैमेज कर दिया है द मेज क्रॉप, मकई के फसल को, एंड द सून टू बी हार्वेस्टेड, जो कटने ही वाला था, लीची एंड मैंगो क्रॉप्स। सून टू बी हार्वेस्टेड, हार्वेस्ट के कई मतलब, हार्वेस्ट का मतलब फसल भी होता है, हार्वेस्ट का मतलब काटना भी होता है, फसल लगना भी है। तो जो हार्वेस्ट होने वाला था लीची और मैंगो के जो फसल थे उसको डैमेज कर दिया है। अराउंड 10 to 15% ऑफ द व्हीट क्रॉप हैज़ बीन डैमेज, देखिए 10 से 15% जो व्हीट क्रॉप है हैज़ बीन डैमेज, उसे डैमेज कर दिया गया है इन सीमांचल, सीमांचल में कोस, ये कुछ है आगे देखते हैं, कोसी में एंड नॉर्थ बिहार में, और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने कहा। अब देखिए, मॉइस्चर वर्सेंस द क्वालिटी ऑफ व्हीट एंड मेज, कॉमा है, रुकते हैं, जो मॉइस्चर है, जो नमी आ जाती है वो वर्सन, वर्सन का मतलब होता है बद से बदतर कर देना और बुरा कर देता है क्वालिटी ऑफ व्हीट, गेहूं के और मकई की क्वालिटी को जो मॉइस्चर है वो खराब कर देता है। विच कुड, अब विच क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, अब बता रहा है कि जो, विच कुड मीन, जिसका ये मतलब हो सकता है कि लोअर प्राइस सेट द होलसेल मार्केट, यानी कि होलसेल मार्केट में लोअर प्राइस हो जाएगा, एंड डिलेज इन प्रोक्योरमेंट, और खरीदारी में डिले हो जाएगा, प्राइस भी घट जाएगा, खरीदारी भी घट जाएगी। क्लियर है? यहाँ पर कुड क्यों आया? कुड का मतलब है कि चांस है, ऐसा हो सकता है, चांस है। आगे देखते हैं। Moisture more than permissible limit of 12% leads to delay in procurement as the crop has to be dried first। इसको देखिए, मॉइस्चर मोर देन परमिसेबल, परमिसेबल का मतलब है कि इतना अलाउ है, अगर उससे ज़्यादा मॉइस्चर हो सकता है, जैसे 12% तक का लिमिट है, परमिसेबल लिमिट ऑफ 12%, अगर इससे ज़्यादा मॉइस्चर है तो लीड्स टू डिले, ये लीड टू का मतलब है कि वो ऐसा ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा? डिले में, देर करा देगा, इन प्रोक्योरमेंट, खरीदारी, जो सरकारी खरीदारी होती है उसमें देर करा देगा, एज द क्रॉप हैज़ टू बी ड्राइड फर्स्ट, क्योंकि क्रॉप को पहले ड्राई होना पड़ता है अगर मॉइस्चर ज़्यादा आ गया तो। अब इसमें कुछ सीख लेते हैं गाइस। चलिए, सबसे पहले तो देखिए लीड टू, लीड टू का मतलब क्या होता है? लीड टू का मतलब है, जैसे रिजल्ट इन था ना, उसी हिसाब से अगर सोचे, मैं बोलूँ कि योर बैड एक्टिविटीज़, तुम्हारी जो बुरी आदतें हैं, योर बैड एक्टिविटीज़ कैन लीड यू टू जेल। इसका क्या मतलब? कि तुम्हारी बुरी आदतें कैन लीड यू, तुम्हें ले जा सकती हैं, टू जेल, जेल तक तुम्हें ले जा सकती है। तो लीड का मतलब है कि कोई चीज़ ये आप करोगे तो ये आपको लीड करके यहाँ तक ले जाएगी, ये आपके प्रेजेंट के कारनामे है और ये लीड करके आपको इस फ्यूचर तक आपको ले जाएगी, ये लीड। कई बार ऐसे होता है, साफ दिख रहा है आपको, कि हिज बिहेवियर, उसका जो बर्ताव है, हिज बिहेवियर विद हिज वाइफ, अपने पत्नी के साथ, विद हिज वाइफ, लेड टू अ टिफ, अगर मैं ऐसे बोलूँ, टिफ का मतलब होता है झगड़ा। अब इसमें क्या है कि हिज बिहेवियर विद हिज वाइफ, उसका बर्ताव उसके पत्नी के साथ, लेड टू अ टिफ, तो कई बार लीड टू का मतलब होता है उत्पन्न करना, पैदा करना। उसने क्या कर दिया, क्या उत्पन्न कर दिया? एक झगड़ा उत्पन्न कर दिया, लेड टू अ टिफ, एक झगड़े को जन्म दे दिया, ऐसे भी आप कह सकते हैं, और नहीं तो झगड़े तक ले गया, तो ये लीड टू समझ में आ गया। आगे देखते हैं गाइस, आपको साफ दिख नहीं रहा है क्या? चलिए फटाफट एक एक एग्जाम्पल देखते हैं।
अगला है appear to be। इसे बिगनर्स के लिए मैं सिखा रहा हूँ। appear to be होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पर एक लड़की है, अब इस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा है कि उदास है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इट appears, आप सेम भी लगा सकते, इट सीम्स, तो इट appears दैट, ऐसा लगता है कि शी इज सैड, ये सैड। और इसी को न्यूज़पेपर स्टाइल में हम कह सकते हैं, डायरेक्ट शी उठाइए और यहाँ बोल दीजिए शी appears to be sad, हो गया। she appears to be sad, you appear to be a thief, she appears to be intelligent, इस तरीके से। आगे देखते हैं। अब है has to be। अगर मैं ऐसे बोलूं कि यह काम किए जाने को है, यहाँ पर कोई वर्क है, यह काम अभी हुआ नहीं लेकिन किए जाने को है, तय है, साफ नहीं दिख रहा आपको आई थिंक, तो ऐसे होगा कि यह काम, दिस वर्क, और ऐसे बोल दो कि हैज़ टू बी डन, दिस वर्क हैज़ टू बी डन, इस काम को किया जाना है। एक तो किया जाना है, एक होता है कि इसको करना पड़ता है, करना पड़ता है, जैसे कि मैं बोलूँ कि क्रॉप हैज़ टू बी ड्राइड, क्रॉप हैज़ टू बी ड्राइड, यानी कि ये जो क्रॉप है, जो फसल है, इसको हैज़ टू बी ड्राई, इसको ड्राई करना ही पड़ता है, करना ही, मतलब अगर इसका एक्टिव मैं बोलूँ कि मुझे फसलों को सुखाना पड़ता है, तो मैं कैसे बोलूँगा कि आई हैव टू ड्राई द क्रॉप, ऐसे बोलूँगा ना। जब मैं इसका पैसिव कर दूंगा कि, तब मैं कैसे बोलूँगा कि द क्रॉप हैज़ टू बी ड्राइड बाय मी, ऐसे करना पड़ेगा, क्लियर है। अब एक आता है हैड टू बी, मैं बोलूँ कि दैट वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, उस काम को मतलब रोकना पड़ा, दैट वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड, उस काम को रोकना पड़ा। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मुझे उस काम को रोकना पड़ा, तो आई हैड टू स्टॉप दैट वर्क, तो उसका पैसिव हो गया, यानी कि आई हैड टू स्टॉप दैट वर्क, मुझे उस काम को रोकना पड़ा, और उस काम को रोका जाना पड़ा, हिंदी जरा अजीब हो रहा है बट आप यूँ समझ लीजिए, दैट वर्क हैड टू बी स्टॉप, यानी कि ये काम को रोकना पड़ा, इस काम को स्टॉप करना पड़ा, ये होता है। चलिए जाके देखते हैं, फटाफट पढ़ते हैं। देखिए, इट डैमेजेस द ग्रेन, ये अनाज को डैमेज कर देता है, लीडिंग टू इट्स डिसकलरेशन, और जो चीज़ कहाँ पे ले जाता है इसको, लीड मतलब ले जाना या उत्पन्न करना, तो लीडिंग टू इट्स डिसकलरेशन, और डिसकलरेशन हो जाता है, कलर बदल जाता है। ऐसा किसने कहा, पंजाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा, जो कि फूड एंड सिविल सप्लाईज के ए पी सिन्हा। आगे देखिए, सिन्हा ने कहा कि प्रोक्योरमेंट हैड टू बी स्टॉल्ड, देख रहे हैं, स्टॉल का मतलब ये होता है रोकना, तो प्रोक्योरमेंट को रोका जाना पड़ा, खाली स्टॉप नहीं, स्टॉल्ड का मतलब विलंबित करना, रोकना, रोका जाना पड़ा इन 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट में प्रोक्योरमेंट यानी कि जो सरकारी खरीदारी है उसको रोकना पड़ा, मोगा एंड फिरोजपुर में, बिकॉज द डिस्कलरेशन एक्सीडेड परमिसिबल लिमिट्स। क्यों भाई, क्योंकि जो डिस्कलरेशन है वो एक्सीड हो गया, बढ़ गया, सीमा पार कर गया, परमिसिबल लिमिट, जितना परमिशन मिला था उससे ज़्यादा हो गया डिस्कलरेशन, इसलिए। इन नेबरिंग हरियाणा, नेबरिंग मतलब बगल वाला, पड़ोस वाला, जो क्रॉप लॉस हैज़ बिन रिपोर्टेड, क्रॉप लॉस, क्रॉप में जो लॉस हुआ है, हैज़ बिन रिपोर्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, उसे रिपोर्ट किया गया है फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट से, सच है, जैसा कि करनाल से, कुरुक्षेत्र से, यमुनानगर से, और भी जो जगह है, कैथाल से, लीडिंग टू द गवर्नमेंट स्टॉपिंग द प्रोक्योरमेंट ऑन संडे ऑफिशियल सेल। फिर लीडिंग टू का मतलब है लीड करते हुए, लीड का मतलब वहाँ तक ले जाते हुए, पैदा करते हुए, तो लीडिंग टू द गवर्नमेंट स्टॉपिंग, गवर्नमेंट का जो स्टॉप करना है द प्रोक्योरमेंट, कि भाई खरीदारी, सरकारी खरीदारी को बंद करने को पैदा कर दिया इस डैमेज ने, ऑन संडे, संडे को हो ही नहीं पाया प्रोक्योरमेंट, ऐसा ऑफिशियल ने कहा। देखिए, लाइक सेवरल अदर फार्मर्स, बहुत सारे दूसरे जो फार्मर्स है उनके जैसा, लाइक सेवरल अदर फार्मर्स, आई कुड नॉट सेल माई प्रोड्यूस, मैं अपने उत्पादन को बेच नहीं सका, कुड नॉट मतलब नहीं कर सका, एज, क्योंकि
या जैसा कि देयर वर नो बायर्स ड्यू टू रेन्स, क्योंकि भैया कोई बायर ही नहीं था, कोई खरीदार था ही नहीं बारिश की वजह से। सेड वीट फार्मर, गेहूं के फार्मर ने रघुबीर सिंह ऑफ करनाल डिस्ट्रिक्ट के रघुबीर सिंह जो कि वीट फार्मर है, उन्होंने कहा। क्लियर है? ऑफिशियल्स ने कहा द प्रोक्योरमेंट हैड बीन टार्डी का मतलब होता है लेट, लतीफ, देर, विलंब। तो प्रोक्योरमेंट काफ़ी टार्डी रहा, लेट लतीफ़ रहा था, बिकॉज नो अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड टू प्रोटेक्ट द ग्रेन्स फ्रॉम रेन, क्योंकि कोई अरेंजमेंट किया ही नहीं गया था। हैड बीन ये आपका पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। नो अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड, कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया था। क्या करने के लिए? टू प्रोटेक्ट द ग्रेन्स, फसल को, अनाज को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? फ्रॉम रेन, बारिश से। मुकेश तिवारी, अ फार्मर फ्रॉम बुंदेलखंड धाना विलेज। देखिए मुकेश तिवारी के बाद यहाँ कॉमा के बाद जो ये जो देख रहे हैं ना, इसे एपोजिशन कहते हैं। मुकेश तिवारी के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कौन है मुकेश तिवारी? एक किसान है। कहाँ का? बुंदेलखंड के धाना विलेज से है, इन सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। सेड, उन्होंने कहा द ट्रेडर्स वर नॉट ऑफरिंग मोर देन ₹1900 to ₹2100 फॉर शरबती स्वीट वीट। देखिए इसको समझिए, उन्होंने कहा कि जो व्यापारी हैं वर नॉट ऑफरिंग, वो ऑफर नहीं कर रहे थे मोर देन 1900 रुपये से लेके 2100 रुपये तक शरबती वीट जो होता है, स्वीट वीट, उसके लिए नहीं दे रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं दे रहे थे। अगेंस्ट द 2019 प्राइस ऑफ 2700 पर क्विंटल। 2019 में 2700 पर क्विंटल था ऑफ डिस्कलरेशन। अच्छा, बिकॉज ऑफ, क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ऑफ डिस्कलरेशन, क्योंकि कलर डिस्कलरेशन हो गया। आगे देखिए जरा यहाँ से, बिकॉज ऑफ डिस्कलरेशन, और यहाँ कॉज्ड बाय द रेन्स, रेन के द्वारा जो डिस्कलरेशन हो गया उस वजह से 2700 से लोग 1900 से 2100 पे आ गए। ये है। इवन द गवर्नमेंट, यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट है, रिफ्यूज टू बाय, उन्होंने भी खरीदना मना कर दिया। साइटिंग द पुअर, साइटिंग का मतलब होता है हवाला देते हुए। आगे देखते हैं। साइटिंग द पुअर क्वालिटी ऑफ वीट के पुअर क्वालिटी का हवाला देते हुए उन्होंने भी नहीं खरीदा। ही सेड, ऐसा उसने कहा। फार्मर देवकी नंदन पांडे ऑफ जनकपुर विलेज इन सागर डिस्ट्रिक्ट सेड, ये जो भाई साहब इन्होंने कहा दैट ही हैड नॉट इवन विजिटेड एनी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट, वो किसी जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट होता है जहाँ पर सरकारी खरीदारी होती है, वो मार्केट गए ही नहीं भाई साहब। क्यों नहीं गए जी? बिकॉज, क्योंकि ही न्यू, वो जानते थे, दे वुड रिजेक्ट द वीट, वो उनके वीट को रिजेक्ट कर देंगे। वुड क्यों आया? क्योंकि जब आप नरेशन बनाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़ा होगा, तो जब इधर वाला पास्ट में हो, कहाँ क्या सेड वाला, विजिटेड एनी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट, ही न्यू, हाँ ये न्यू है ना, ये पास्ट में है, तो इधर वाला पास्ट हो तो उसके आगे फ्यूचर विल वुड हो जाता है। तो ही न्यू दे वुड, ऐसे आ गया ना। वह जानते थे भाई साहब कि दे वुड रिजेक्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल रिजेक्ट कर देंगे द वीट ही हैड ग्रोन, जो उन्होंने उगाया था, बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर की उसमें कुछ ना कुछ अंश आ गया था, उस वजह से वो नहीं लेंगे, इसलिए वो मार्केट गए ही नहीं। बस खत्म ही। आगे देखते हैं। दिस ईयर्स वर्क इज गॉन, अब इस साल का काम तो भैया गॉन है, चला गया है। दिस ईयर्स वर्क इज गॉन। कई लोग कहेंगे हैज़ गॉन क्यों नहीं आया, इज गॉन क्यों है, तो इस पर बड़ा डिबेट है, इस पर एक वीडियो बनाना पड़ेगा। इज गॉन और हैज़ गॉन का फ़र्क। इस जैसे मैं बोलूँ आई एम डन का मतलब कि भैया हो गया मेरा काम। फिर आप कहेंगे आई हैव डन क्या है, तो आई हैव डन का मतलब भी है कि मैंने कर लिया है, बट आई एम डन का मतलब है कि अब मैं एकदम डन हूँ। तो उस सेंस में है कि दिस ईयर्स वर्क इज गॉन, अब इस साल का काम तो भैया गया। आई डोंट नो द प्राइस आई विल गेट फॉर द वीट नाउ, मुझे नहीं पता द प्राइस, मुझे नहीं पता वो प्राइस आई विल गेट, जो मुझे मिलेगा फॉर द वीट नाउ, मेरे गेहूं के लिए अब। सेड मोहन लाल नागड़ा, इन्होंने कहा है। कौन है ये? एपोजिशन कॉमा लगा है ना, फार्मर फ्रॉम रेवाली विलेज, यहाँ के फार्मर है जो कि नीमुच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर्न मध्य प्रदेश का है। क्लियर है? बस फटाफट खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। संजीव सिंह कॉमा डायरेक्टर ऑफ एमपीज डायरेक्टोरेट ऑफ फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर सेट। अब ये संजीव सिंह कौन है? वो इतना बड़ा डिटेल है, वो डायरेक्टर है, कहाँ के हैं? तो एमपी के जो डायरेक्टोरेट ऑफ फार्मर वेलफेयर है और एग्रीकल्चर है, उसके वो डायरेक्टर है संजीव सिंह। इन्होंने क्या कहा कि वी आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द एंटायर स्टेट, पूरे स्टेट से, अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ अनसीजनल रेन। अबाउट मतलब किसके बारे में? इम्पैक्ट, की प्रभाव क्या पड़ा है ऑफ अनसीजनल रेन, बिना मौसम के बरसात का, किस पर? ऑन वीट, गेहूं पर, एंड प्रोक्योरमेंट, और उसके खरीदारी पर। इट इज़ ओनली आफ्टर द रिपोर्ट्स
दैट आई विल बी एबल टू मेक एनी कॉमेंट। अब कह रहा है कि इट्स ओनली, ये तभी होगा आफ्टर द रिपोर्ट्स, रिपोर्ट के बाद ही आई विल बी एबल टू मेक एनी कॉमेंट, मैं कोई कॉमेंट कर पाऊंगा रिपोर्ट के बाद ही, जब रिपोर्ट आ जाएगा। हमने सबसे पूछा ना इन्फॉर्मेशन, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, तो उसके बाद ही बता पाएंगे। ठीक। मोस्ट स्टेट्स हैव डिलेड प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। मोस्ट, काफ़ी जो स्टेट्स हैं हैव डिलेड, उन्होंने डिले कर दिया प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन, फूड ग्रेन के खरीदारी को, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से, दैट स्टार्टेड ऑन मार्च 25, जो कि यानी दैट मतलब जो स्टार्ट हुआ मार्च 25 को। पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश स्टार्टेड प्रोक्योरमेंट ऑन अप्रैल 15, उन्होंने 15 अप्रैल को चालू कर दिया। क्लियर है गाइस? तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा, फटाफट हमने कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर और ये वर्ड्स मीनिंग आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन। प्लीज़ जाइए और वहाँ से लीजिए और खुद पढ़िए और देखिए आप कितना कर पाते। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय।